7800 It's not just a number. This is like attempt to count all stars in the sky. Imagine, हर साल नाइकी लगभग 780 मिलियन जोड़ी जूते बेचती है। ये कुछ देशों के लोगों से अधिक जूते होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, उस चौंका देने वाले नंबर से भी अधिक कूल क्या है? वह है कि इस ग्लोबल सेंसेशन नाइकी के पीछे का हसलर हमेशा से इतना अमीर नहीं था। यह अमेजिंग ब्रांड एक इंसान से शुरू हुआ था, जिसने डिफिकल्ट टाइम्स और रुकावटों का सामना किया। हाँ, विश्वास करो या ना करो, नाइकी के फाउंडर को तुरंत सफलता नहीं मिली थी। असल में वह एक असफल एथलीट थे जो मुश्किलों और चुनौतियों से गुजरे थे। यह एक कहानी है जो यह साबित करती है कि जीवन के रास्ते पर गिरते हुए भी तुम उन गिरते कदमों को कुछ अनोखा बना सकते हो। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, हर पॉडकास्ट सुना और एक हफ्ते से ज्यादा का समय दिया है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, जो मैं नेक्स्ट 7 मिनट्स में आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं कैसे एक असफल एथलीट ने $175 बिलियन की कंपनी बनाई। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। फिल नाइट, नाइकी के को-फाउंडर, को उनके मुंह में चांदी का चमचा नहीं मिला था। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली में पोर्टलैंड, ओरेगन के एक शांत मोहल्ले में अपना बचपन बिताया था। उनके माता पिता बिल एंड लॉटा नाइट ने उनमें ऐसे संस्कार भरे थे जो एक दिन एक विश्वास पर एम्पायर बनाने में मदद कर सकते थे। एक समर में जब वह सिर्फ एक टीन, यानी अभी उनकी उम्र 18 साल से भी कम थी, फिल के पिता ने उन्हें अपने अखबार में नौकरी देने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने फिल से कहा कि वह खुद अपनी नौकरी खोज ले। फिल ने उन्हें निराश होने का मौका नहीं दिया। फिल ने अपना ध्यान ओरेगोनियन नामक राइवल अखबार पर लगाया। वहां उन्हें स्पोर्ट्स स्कोर्स का टेब्यूलेशन का काम मिला, जिसे वह बहुत ईमानदारी से निभाते थे। लेकिन सबको सचमुच प्रभावित करने वाला था उनका डेडिकेशन। हर सुबह अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वह पूरी 7 मील तक घर भागते थे। क्या तुमने उनकी रनिंग की डेडिकेशन को नोटिस किया? अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ? पोर्टलैंड का क्लीवलैंड हाई स्कूल फील के लिए सिर्फ एक शिक्षक संस्थान से अधिक हो गया, या उनके पहले खेलकूद की जीत के लिए पर्याप्त मंच बन गया। सपोर्टिव एनवायरनमेंट ने फील के अंदर मोटिवेशन भरा, जो उन्हें उनके पूरे जीवन में मदद करने वाला था। फील की नेचुरल स्पोर्ट्स की चमक अलग अलग क्षेत्रों में थी, लेकिन रियल कॉल उन्होंने मिड डिस्टेंस रनिंग में ही पाई। इन दौड़ों की मांगे करते हुए, जो तेज और मानसिक दृढ़ता का पूरा मिश्रण मांगती है, उनके हाई स्कूल के वर्षों का निर्धारित हिस्सा बन गई। ट्रैक सिर्फ एक खेल मैदान से अधिक था। इट बिकेम अ ट्रिब्यूट टू फिल। जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया और उनकी शिक्षा की यात्रा शुरू की, तब यह और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब जैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई एक आता है जो हमारी जीवन को बदल देता है, ठीक वैसे ही फिल के लिए उनके कोच थे। लेकिन उन्हें बिल कैसे मिले, वह देखना बहुत दिलचस्प होगा। ओरेगन यूनिवर्सिटी ने शिक्षा की कठिनाई और खेलकूद की एक्सेलेंस का पूरा मिश्रण प्रदान किया। इसके प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड प्रोग्राम, जो प्रसिद्ध कोच बिल बावरमैन के नेतृत्व में था, ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक आकर्षक केंद्र था। जैसे फिल, सबसे अच्छे से सीखने और सबसे रिप्यूटेबल एट अप्रोप्रिएट लेवल होने का अपॉर्चुनिटी बस इरेजिस्टिबल था। कोच बावरमैन के नाम को याद रखना, क्योंकि यह आगामी कहानी में उपयोगी होगा। एक बार फिल अपने करियर के बारे में चिंतित था, इसीलिए उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे उसकी जिंदगी में भी सेटलमेंट हो सके। फिल ने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, एक क्षेत्र जो उनके संवाद और कहानी सुनाने के इंटरेस्ट से मेल खाता था। जबकि उनका शिक्षा पर ध्यान शिफ्ट हुआ, उनका स्पोर्ट्स से जुड़ाव जारी रहा और जर्नलिज्म ने उन्हें एक चैनल प्रदान किया जिससे वह लिखने के प्यार को अपने एथलेटिक्स के पैशन के साथ मिला सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। क्या आप इसे गेस कर सकते हैं? जर्नलिज्म पर ध्यान देने के बावजूद फिल ने यूनिवर्सिटी में ट्रैक और फील्ड में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उसके एकेडमिक और खेलकूद में समर्पण ने उनकी क्षमता को दिखाया कि वह वेरियस इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकते थे। इस अवधि ने उसके रनिंग के प्रति समर्पण को दिखाया। बाय द वे, अब हम 1959 में है, जब 18 साल की उम्र में फिल नाइट ने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे उनकी शिक्षा के पथ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जहां उन्होंने जर्नलिज्म से वोकेशनल एजुकेशन में परिवर्तन किया। यह निर्णय उसके विकसित विजन और बिजनेस टैलेंट के लिए जरूरी कलाओं से खुद को समर्पित करने की इच्छा को दर्शाता था। इस समय से फिल ने अब तय कर लिया था कि वह अब आगे बिजनेस में बढ़ेगा। उसने बिजनेस करने के तरीके ढूंढने शुरू किए। अब सवाल यह है, आगे क्या हुआ? फिल नाइट, जो एनर्जी से भरा हुआ था, अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा था। स्टैनफोर्ड
अपने प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल और एंथुसियाज्म बिजनेस संस्थान के साथ फिल के एम्बिशियस दिमाग के लिए एक बेस्ट मशीन था। वहाँ वह डेवलपमेंट की सोच वाले एंटरप्रेन्योर से घिरा हुआ था जो नई सोच और सफलता की प्यास से प्रेरित थे। क्या आपने कभी ऐसा समय अनुभव किया है कि आप जब कभी भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं तब कोई न कोई आपके रास्ते की रुकावट बनता है? अभी कमेंट करें। अब यहाँ से मुख्य कहानी शुरू होती है। फिल नाइट का समय स्टैनफोर्ड में सिर्फ सीखने का समय नहीं था, बल्कि यह एक आग थी जो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। एक अग्नि जो 1964 में कुछ असाधारण को जन्म देने में व्यक्त हुई। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। बिल बावरमैन और फिल नाइट, अ डिस्टिंग्विश्ड कोच एंड इमेजिनेटिव एंटरप्रेन्योर, ने मिलकर काम करने का सोचा। यह दो दिमाग का मिलन था। उन्हें खेलकूद में इंटरेस्ट और डिजायर टू क्रॉस बाउंड्रीज था। वे साथ जुड़े फॉर अ विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स शूज। बावरमैन, जिनकी पहचान वाफल सोल के पीछे छिपी थी, वे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस के लिए एक इटर्नल फोर्स थे। वो लिमिटेशन को मौकों की तरह देखते थे और ट्रेडिशंस को नकार देते थे। फिल उनके बिजनेस माइंड और स्ट्रेटेजी के साथ साथ बावरमैन के क्रिएटर सोल के लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट था। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के शुरुआती दिनों में कुछ भी चमकदार नहीं था। स्टैनफोर्ड के स्ट्रक्चर्ड लॉन्स और आइवी कवर्ड वॉल्स गायब हो गई थीं। हकीकत का एहसास हो गया था और फिल अपने छोटे से टीम के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। क्या आपको पता है फिल ने शुरुआती दिनों में कार के डिग्गी में जूते रखकर बेचे थे? फिल के कार के डिग्गी से जूतों की सेल्स करना सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं था, बल्कि यह उन्हें याद दिलाता था कि उनके सामने की डिफिकल्ट वॉर को फेस करना कितना मुश्किल था। वे एक छोटी मछली थे एक विशाल समुद्र में, जो खेले जाने वाले जूतों के उद्योग में स्थापित बड़े महानों के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे, जैसे अडिडास। फिल और उसकी टीम ने शुरुआती सालों में जो दृढ़ता दिखाई, उसने उनकी आने वाली सफलता के लिए नींव रखी। उन्होंने अपने गलतियों से सीखा, परिस्थितियों में बदलाव किया और अपने सपने पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी डिटर्मिनेशन ने अंत में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को खेल कूद के जूतों के उद्योग के मुख्य स्थान पर ले जाने का रास्ता खोला, जिसके रिजल्ट में आज हमें पहले से पहचाने जाने वाले फेमस ब्रांड का रास्ता मिला। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने खेलकूद के जूतों के उद्योग के शुरुआती चुनौतियों का सामना करते हुए फिल नाइट ने एक रियल निर्णय लिया जो गंभीर परिणाम ला सकता था। उन्होंने ईस्ट की ओर, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान की तरफ कदम बढ़ाया। यहाँ फिल ओनित्सुका टाइगर में गए, जो एक जापानी जूतों के निर्माता था जो क्वालिटी और इनोवेशन के लिए फेमस था। उन्होंने उनके डिजाइन्स में अपने रनिंग के पैशन के साथ एक पोटेंशियल देखा और इस तरह एक सहयोग की शुरुआत हुई। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने ओनित्सुका टाइगर शूज को यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, जिसके जरिए अमेरिकन एथलीट्स को एक नए परफॉर्मेंस और स्टाइल स्टैंडर्ड से परिचित किया गया। यह निर्णय एक जीनियस का काम साबित हुआ, जो फिल के रनिंग के पैशन को एक ऐसे ब्रांड के साथ जो खेलकूद की एक्सेलेंस की पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता था, जो बाद में लेजेंडरी नाइकी ब्रांड के जन्म तक पहुंचा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ब्लू रिबन कंपनी अच्छा कर रही थी, उनका बिजनेस हर दिन बढ़ रहा था। ब्लू रिबन कंपनी का मोड़ तब आया जब बावरमैन ने टाइगर शूज के फीचर्स को कंबाइन किया, जिसने मैराथन शूज को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शूज में जोड़ दिया। ये शू तुरंत मार्केट में हिट हो गया, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। फिल और बावरमैन की टीम ने टाइगर शूज को मार्केट के सबसे बड़े शूज में बदल दिया। इस इंस्टेंट ग्रोथ को देखकर ओनित्सुका, जिसकी कंपनी ब्लू रिबन को शूज सप्लाई कर रहा था, ग्रीडी हो गया। उसने फिल को कहा कि अब उसे ब्लू रिबन का 51% ओनित्सुका को बेचना होगा। फिल को इस डिसीजन पर गुस्सा आया और अब फिल के पास सिर्फ दो रास्ते थे। पहला, वह 51% बेच दे या फिर सब कुछ शुरुआत से करे। पहला रास्ता उसे अमीर बना सकता था, लेकिन कम आजादी के साथ, और दूसरा उसके करियर का अंत कर सकता था। उसका बैंकरप्ट हो जाना भी संभव था। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा था, जिसके परिणाम ने उसके जीवन को बदल दिया, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।